आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जान गए होंगे भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीतकर। अपने आप में यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक पर मेरा ये पार्ट आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम को समर्पित है। इस पूरे टॉपिक में आज हम केवल भारतीय पुरुष हॉकी टीम की ही बात करेंगे और एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास का प्रारंभ मैं भारतीय हॉकी टीम के इतिहास से करना चाहूँगा, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे और हम भली भांति समझ पाएंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन उभर कर हमारे सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय हॉकी टीम ने अभी प्रदर्शन किया है, इसका प्रदर्शन आजादी से पहले भी बहुत दमदार था। इस कारण से मैंने आज इस टॉपिक को आजादी से पहले और आजादी के बाद दो भागों में विभाजित किया है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे वैसे आपको मैं यहां पर बताता जाऊंगा। आप पूरे ध्यान से इस टॉपिक को समझना, मान के चलना, यहां से क्वेश्चन उठकर जरूर आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस ऐतिहासिक क्षण को जो पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आजादी से पहले और आजादी के बाद। मैंने यहां लिखा है 1928 नीदरलैंड, 1948 इंग्लैंड, 1952 फिनलैंड, ऐसे मैं आगे लिखता जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि 1948 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो इंग्लैंड में हुए थे, 1928 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो नीदरलैंड में हुए थे। इसका मतलब ये है, तो आसान भाषा में इसको यही समझ लेना। सबसे पहले मैं भारतीय हॉकी टीम के उस प्रदर्शन की बात करूंगा जो आजादी से पहले हुआ, 1947 से पहले। आपके सामने 3 वर्ष है, 1928 नीदरलैंड, 1932 अमेरिका, 1936 जर्मनी। इन तीनों ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता, स्वर्ण पदक जीता। अब यहां से क्वेश्चन कैसे उठेगा? यहां से क्वेश्चन ये उठेगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कब से ओलंपिक खेलों में प्रवेश किया। तो आपके सामने है, एक लाइन यहां पे लिख दीजिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इसी वर्ष ओलंपिक में प्रवेश किया। क्लियर हुई सारी बात? 1932 में हम अमेरिका में हुए, स्वर्ण पदक जीता। 1936 में जर्मनी में हुए, स्वर्ण पदक जीता। तो आपके यहां एक क्वेश्चन बनता है कि आजादी से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने पदक जीते थे? तो 3 पदक जीते थे। यहां से इसके नीचे लिखिए, कुल पदक 3, लेकिन कंडीशन क्या है? आजादी से पहले। अब मैं आ रहा हूं आजादी के बाद। आजादी के बाद की स्थिति पर मैं चर्चा करूंगा। 1947 में भारत आजाद हुआ था, 48 में ओलंपिक हुए इंग्लैंड में, 1952 में फिनलैंड में ओलंपिक हुए और 1957 में ऑस्ट्रेलिया में हुए। यहां भी हैट्रिक लगाई, गोल्ड जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। अब आप देखिए कितना गौरव है, कितना गर्व करने वाली बात है हमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम पर। इसके बाद में 1960 में इटली में हमें रजत पदक मिला, सिल्वर मिला। 1964 में जापान में गोल्ड मेडल मिला, हमने वापसी की। इसके बाद 1968 मैक्सिको में जो ओलंपिक हुए, 1972 जर्मनी में जो ओलंपिक हुए, उनमें हमने कांस्य पदक जीता। 1980 में सोवियत संघ में ओलंपिक हुए, वहां हमने वापसी की गोल्ड की तरफ और हमने गोल्ड प्राप्त किया। 1980 के बाद
भारतीय हॉकी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन 1920 में हमने वापस सिद्ध कर दिया कि हॉकी पर पूरे वर्ल्ड लेवल के संदर्भ में केवल हमारा अधिकार है। और आपको एक तथ्य और भी बताऊंगा मैं, सबसे ज्यादा गोल्ड जो हॉकी में जीते हैं वो भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं ओलंपिक खेलों में। 2020 में टोक्यो में जो ये ओलंपिक हो रहा है उसमें जर्मनी को 5-4 से हराया। अब इसमें ये हल्की सी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। औरों के बारे में पता करने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा, यहां से नया पूछा जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, इसका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा आप एक शब्द पढ़ रहे होंगे, 41 वर्ष बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचा। अब आप देख लीजिए, 1980 को हमने गोल्ड जीता था, 1980 के बाद कोई मेडल नहीं मिला हमें। तभी हम कह रहे हैं 41 वर्ष बाद, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक है तो 2020 के, लेकिन कोविड-19 के कारण इनका आयोजन जो है 2021 में हो रहा है। इस कारण से हमने कहा 41 वर्ष बाद। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो आजादी से पहले पदक कितने प्राप्त किए हमने? तीन स्वर्ण पदक प्राप्त किए। और आजादी के बाद अब इनको गिनते जाइए। पहले तो टोटल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पदक जीते हमने। दोबारा गिन लेना, गड़बड़ी मत कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पदक हमने जीते 9 पदक। लेकिन यहां हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि इन 9 पदकों में से स्वर्ण कितने हैं और रजत कितने हैं और कांस्य कितने हैं, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा। तो जो गोल्ड है वो कितने हैं पहले उसको गिनते हैं, यहीं से लग जाते हैं। 1 3 4 5, तो टोटल जो है हमारे पास 5 गोल्ड है। और रजत कितने हैं? ये एक ही है अपने पास। कांस्य कितने हैं? एक तो ये रहा 2020 टोक्यो ओलंपिक का, और 2 ये रहे 3, और यहां कोई कांस्य नहीं है। 3 टोटल हो गए ना, 5 6 9 पदक हो गए। अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे उठेगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। 1928 के ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रवेश किया था, यह बात आप ध्यान रखना। टोटल पदक कितने जीते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो टोटल पदक है 3 ये रहे 9 ये रहे, कितने हो गए? 12। ये तो हो गए कुल पदक। लेकिन अब वही बात है, अब आपसे पूछेगा कि गोल्ड कितने जीते हैं, तो गोल्ड जो जीते हैं टोटल, ये देखो कुल 8, कुल 8 जीते हैं। दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को करना है, और ध्यान से ही जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना है। जैसे आपसे कह दे कि भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। क्लियर? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आजादी के बाद कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 5। आजादी से पहले कितने जीते? 3।
कांस्य पदक कितने जीते हैं अब तक? 3, रजत 1। यही क्वेश्चन है जो मेरिट तय करेंगे। तो मैं मान के चलता हूं आपको ये टॉपिक का बैकग्राउंड और आज का सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कोरिलेट करके पढ़ा जाता है, तभी हम टॉपिक के साथ न्याय कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो आपने इस टॉपिक में आजादी के बाद कितने पदक जीते, आजादी से पहले कितने पदक जीते, और टोटल पदक कितने हैं, स्वर्ण कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और कांस्य कितने हैं, इसको डिवाइडेड करके पढ़ना है। क्लियर हुई सारी बात? तो यदि मेरा लेक्चर ये आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ बातें आपके दिमाग में आई है, तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और विदा लेने से पहले आपको एक बार पुनः बधाई भारतीय पुरुष हॉकी टीम के इतिहास रचने की। तो आप सभी एंजॉय करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।